31 चौके 25 छक्के शुभमन सुदर्शन ने चेन्नई एक्सप्रेस को पटरी से उतारा। रोने लगे धोनी, माही चाह कर भी नहीं बन सके सहारा। गुजरात की एक तरफा जीत पछताने पर मजबूर अगरकर। अब क्या करे धोनी की चेन्नई पहुंच जाए प्लेऑफ में। चेन्नई के पास कौन कौन से बचे रास्ते, पॉइंट टेबल से खुला बड़ा राज। धोनी चाहे तभी बचेगी चेन्नई टीम की लाज। 20 कैमरे भी नहीं देख पाए जब बीच मैदान पर शुभमन ने कर दिया धोनी को चैलेंज। खौल उठा खून, फिर कसम खाकर बल्ले से रच दिया इतिहास। धोनी देखते रह गए। आईपीएल इतिहास की एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई चेन्नई और गुजरात के मैच में। धोनी चाहकर भी तोड़ नहीं पाए इस पार्टनरशिप को। आईपीएल 2023 की दो सबसे फेवरेट टीम जो फाइनल खेली थी, एक बार फिर से प्लेऑफ में पहुंचने की जद्दोजहद में आमने सामने थी। गुजरात की आंखों में अंगारे थे क्योंकि 2023 की हार का हिसाब उसे चुकता करना था, पुराने घाव का हिसाब बराबर करना था और चेन्नई को प्लेऑफ में पहुंचने की जिद थी। तभी शुभमन गिल ने बड़े प्लेयर होने की अपनी पहचान दिखाई और बड़े मैच में चेन्नई का बाजा बजा दिया। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। जीटी ने कमाल की बल्लेबाजी की और 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जीटी की तरफ से शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने शतक जमाया। 210 रन की पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच। लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएसके को खराब शुरुआत मिली और उसे मुकाबला गंवाना पड़ा। इस मैच में टॉस चेन्नई ने जीता लेकिन बैटिंग करने पहले गुजरात आई। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने गुजरात को दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर कमाल का प्रदर्शन किया और सीएसके की गेंदबाजी यूनिट को तहस नहस कर डाला। पावर प्ले के बाद जीटी के लिए गिल ने 13 गेंदों पर 19 रन की पारी खेली, जबकि साई सुदर्शन ने 23 गेंदों पर 28 रन बना लिए थे। पावर प्ले में ही गुजरात ने 58 रन बना लिए थे और कोई भी विकेट नहीं गिरा था। तभी साबित हो चुका था कि ऋतुराज गायकवाड़ का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला गलत साबित हो चुका है। 7 से 15वें ओवर के बीच तो गिल और साई सुदर्शन ने तबाही मचा दी। 15 ओवर आते आते गुजरात 190 रन बनाकर 200 के करीब पहुंच चुका था, वो भी बिना किसी नुकसान के। अब यहां से आखिर के 5 ओवर बहुत बड़े साबित होने वाले थे क्योंकि गुजरात के सारे विकेट हाथ में थे। तभी एक ही ओवर में शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच 210 रनों की पार्टनरशिप टूट गई। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर जीटी को पहला झटका लगा। तुषार देशपांडे ने साई सुदर्शन को आउट किया। उन्होंने 51 गेंदों में 103 रन की दमदार पारी खेली। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर तुषार ने जीटी को दूसरा झटका दिया। उन्होंने गिल को भी आउट कर दिया। गिल ने 55 गेंदों पर 104 रन बनाए। यह उनका आईपीएल 2024 में पहला शतक था। 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाहरुख खान रन आउट हुए। उन्हें रचिन रविंद्र और सिमरजीत सिंह ने पवेलियन भेजा। इस तरह गुजरात ने स्कोरबोर्ड पर जीतने के लिए चेन्नई के सामने 232 रन का टारगेट रखा था, लेकिन जब चेन्नई बैटिंग करने आई तो पावर प्ले में ही अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। इतने बड़े मैच में रचिन रविंद्र फिर रन आउट हो गए तो रहाणे बल्ले से फ्लॉप निकल गए। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर रचिन रविंद्र सिंगल चुराने की कोशिश में डेविड मिलर द्वारा आउट किए गए। उन्होंने 2 गेंदों पर 1 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे का खराब फॉर्म जारी रहा। उन्हें दूसरे ओवर की पहली गेंद पर पवेलियन लौटना पड़ा। संदीप वॉरियर ने उन्हें 1 रन पर चलता कर दिया। उमेश यादव ने सीएसके को तीसरा झटका ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में दिया। गायकवाड़ 3 गेंदों में 0 रन बनाकर चलते बने। 7 से 15वें ओवर के बीच चेन्नई की कमर टूट गई। मोहित शर्मा ने सीएसके को चौथा झटका दिया। उन्होंने डेरिल मिचेल को आउट कर दिया। मिचेल ने शानदार 34 गेंदों में 63 रन की पारी खेली। 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहित ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे मोइन अली को आउट कर दिया। मोइन ने 36 गेंदों पर 56 रन बनाए। शिवम दुबे मोहित शर्मा का शिकार बने। उन्होंने 13 गेंदों में 21 रन बनाए। राशिद खान ने रविंद्र जाडेजा को आउट कर दिया। उन्होंने 10 गेंदों में 18 रन बनाए। मिचेल सेंटनर भी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर 2 गेंदों में 0 रन बनाकर चलते बने। एमएस धोनी और शार्दुल ठाकुर नाबाद रहे। धोनी ने 11 गेंदों में 26 रन बनाए, जबकि ठाकुर ने नाबाद 4 गेंदों में 3 रन बनाए। चेन्नई को 35 रन से यह मुकाबला हारना पड़ा। खैर, इस पूरे मैच के बाद चेन्नई की उम्मीदें धुंधली हो गई। उसके पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं जिससे वो प्लेऑफ में पहुंच सकती है, लेकिन यहां से हुई चूक उसे सीधे घर भेज देगी। चेन्नई को अभी 2 मुकाबले और खेलने हैं। पहला मुकाबला राजस्थान के खिलाफ और दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ। एक मुकाबला राजस्थान रॉयल से तो दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। राजस्थान से जीतना चेन्नई के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि राजस्थान हारने वाली टीम नहीं है। संजू सैमसन के धुरंधरों के आगे अब तक बड़े बड़े मठाधीश घुटने टेक चुके हैं, खुद चेन्नई भी। आपके हिसाब से क्या होने वाला है? क्या चेन्नई प्लेऑफ में पहुंच पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।